पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली और हमले के कुछ ही घंटे बाद वो श्रीनगर पहुंच गए थे। अमित शाह ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न केवल आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा, बल्कि साजिश करने वालों को भी बेनकाब किया जाएगा। आतंकियों की कायराना हरकत पर दर्द में देश, आतंकियों को सबक सिखाने का संकल्प। अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि, जाना पीड़ितों का दर्द। जिस समय देश पहलगाम के आतंकी हमले के दर्द से जूझ रहा था और हर किसी के दिल में गुस्सा था, उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली और हमले के कुछ ही घंटे बाद श्रीनगर पहुंच गए। रात भर बैठकों के बाद बुधवार सुबह से ही अमित शाह सक्रिय थे। हमले में मारे गए लोगों के शव पहलगाम से श्रीनगर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम लाए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले शवों पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश की ओर से उन्हें नमन किया। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस नृशंस आतंकवादी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद शाह आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिजनों से मिले। शाह को देखते ही पीड़ित परिवारों का धैर्य टूट गया और वह फफक फफक कर रोने लगे। उनकी हालत देखकर गृह मंत्री भी गमगीन हो गए और बेबस परिवारों के सामने हाथ जोड़े दिखे। उन्होंने हमले में अपने पिता को खोने वाले बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर सांत्वना दी, बुजुर्गों के कंधे थामकर भरोसा दिया, एक पीड़ित को गले भी लगाया। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल बैसरन मैदान पहुंचे। अमित शाह का हेलीकॉप्टर सीधा उसी मैदान पर लैंड किया जहां आतंकियों ने पर्यटकों को गोलियों से भून डाला था। गृह मंत्री ने वहां सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों से बातचीत करके हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित विशेष निर्देश भी दिए। बाद में अमित शाह ने अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। अमित शाह ने साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पहलगाम पहुंचे अमित शाह ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इस नृशंस आतंकी हमले के दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने लिखा, पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आतंकी हमले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि न केवल आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा, बल्कि साजिश करने वालों को भी बेनकाब किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी
आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। गौरतलब है कि अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन पर मंगलवार को आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। फिलहाल देश गुस्से में है और अब चाहता है आतंकियों को सबक सिखाना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।